देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। द प्राइम न्यूज़ की इस वक्त की ताज़ा खबर के साथ मैं अब्दुल रहमान आपका इस्तकबाल करता हूँ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, क्यों तरस नहीं आता बस्तियाँ गिराने में। बात चाहे फ़लस्तीन के मकबूजा इलाका यरूशलेम की हो या फिर उत्तराखंड के हल्द्वानी के, तस्वीर दोनों ही तरफ एक ही है। फ़लस्तीन में इस्राएली हुकूमत की जानिब से अपने पुराने आशियाने को टूटता देख छोटे छोटे बच्चे खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आँखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल हाई कोर्ट की जानिब से 78 एकड़ रेलवे की ज़मीन पर बने 4365 घरों को तोड़ने के अहकामात जारी हुए। उसके बाद वहां सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन घरों से निकलकर सड़कों पर एहतजाज करने निकल आई। वहीं मकामी लोगों ने भरपूर सर्दी होने के बावजूद थाना क्षेत्र में अपनी मुखालफत दर्ज करवाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी जी के ज़रिए दिए गए एक बयान को काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान में बसने वाले हर हिंदुस्तानी को पक्का घर दिलाने का वादा किया था। लोगों के बरसों से बसे हुए इस आशियाने को उजड़ने के ताल्लुक से ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे दादा भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी बुराई थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पढ़ेंगे? आगे बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाना, हम दाने की तरफ बिखर जाना, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी खुदाई से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।